Assalamu alaikum students, welcome to Mathology. You will find complete lectures of class 9th, 10th Math, Punjab Textbook Board. चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस 6 पार्ट की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, आप वहां से भी उनका लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्रीवियसली 6 क्वेश्चन भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किए हैं, अब इसका 7th पार्ट है वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। 7th पार्ट है हमारे पास 3 बाई एक्स माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। ये अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमने क्वेश्चन का नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। इसको डिवाइड करें x माइनस 6 से तो सेम सेम कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग क्या होता है हमारे पास x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 क्या होना होता है, न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस, अब यहाँ पे x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या है x माइनस 6, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमिरेटर के 4 से। 4 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस 5 3 जा 15 माइनस 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे x वाली वैल्यूज को आपस में सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू x, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 9। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11x प्लस 30 एज इट इज। अब ये डिनोमिनेटर से इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस एक्स एज इट इज प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होके सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी प्लस 30। अब इन सब वैल्यूज को इक्वेशन की एक तरफ ले जाएं, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो प्लस 11x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स सबसे एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखें, उसके बाद x की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 11x माइनस 30 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 21 और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 10x, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a यहाँ पे क्या है 1, b यहाँ पे क्या है माइनस 10 और c क्या है 21। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला is equals to x is equals to minus b plus minus b square
माइनस 4ac/2a। अब इस फॉर्मूलाज में हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है, -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। b की वैल्यू क्या है, अगेन -10 स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4 फॉर्मूला का। a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। इसको आप सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +10 प्लस माइनस एज इट इज। माइनस का अगर स्क्वायर लें तो प्लस हो जाता है, 10 का स्क्वायर लें तो क्या आता है हमारे पास 100 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84 इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का और डिवाइडेड बाय 2। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक दफा इसको प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लें। x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 ओवर 2, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 ओवर 2। 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14 ओवर 2। 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 ओवर 2। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास 3 एंड 7। 8th पार्ट है इसका, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू 2 1 ओवर 3। अगेन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या ले लेना है, एलसीएम। एलसीएम में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, x माइनस 1 इंटू 2x। x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और 2x क्या हो जाएगा न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई। 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 ओवर 3। अब यहाँ पे हमने 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x माइनस, अब x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4 माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अंदर x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू में ऐड कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लें, प्लस 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 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। अब ये माइनस साइन अंदर सारी वैल्यूज के साइन को क्या कर देगा चेंज, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे अब 2x एक्स स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का और प्लस 4 साथ एज इट इज डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, 3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई और ये डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4
is equals to 7 into 2x square minus 2x. 3 3s are 9x square minus 3x plus 3 4s are 12 is equals to 7 अंदर मल्टीप्लाई करें 7 2s are 14x square माइनस 7 2s are 14x. ये वैल्यूज इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस. इक्वेशन की एक साइड पे सारी वैल्यूज ले जाएं. माइनस 14x स्क्वायर, ये माइनस है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी प्लस. प्लस 14x इज इक्वल टू 0. अब x स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लें. 9x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस x वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लें. माइनस 3x प्लस 14x और एंड पे क्या आ जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0. प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5. एक्स स्क्वायर बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस. प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11x, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है प्लस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लेना है. अंदर क्या रह जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 11x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये माइनस इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस. तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू भी है, x की भी है और कांस्टेंट की भी है. अब यहाँ से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेंगे. a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 12. अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे 1 बाय 1 ये a b c की वैल्यूज पुट कर देंगे. तो हमारे पास क्या हो जाएंगी x इज इक्वल टू माइनस b माइनस और b की वैल्यू क्या है माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4. a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और c की वैल्यू क्या है माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2. a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5. यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करें. माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 121 और माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस. माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 और 12 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10. यहाँ पे हमारे पास 11 प्लस माइनस के रूट 121 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 10. 240 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 240 मल्टीप्लाई बाय 121 इज इक्वल्स टू 361 डिवाइडेड बाय 10. 361 का अगर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है 19. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10. इसको एक दफा प्लस के साथ वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एक दफा माइनस के साथ. प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10 और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10. 11 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस माइनस 19 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 8. बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का डिवाइडेड बाय 10. 10 3 जा 30 और यहाँ पे क्या हो जाता है 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10. x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3. x की एक वैल्यू हमारे पास है 3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 बाय 5 माइनस साइन.
तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड -4/5। इसका 9th पार्ट है a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, इस साइड पे एलसीएम लें तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ पे 2 एज इट इज, x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या है हमारे पास x माइनस ए, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से, a मल्टीप्लाई बाय x माइनस ए प्लस x माइनस ए से कैंसिल, रिमेनिंग क्या होगा x माइनस बी, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर के b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को हमने सिंप्लीफाई करना है, अंदर मल्टीप्लीकेशन करें, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर, ये अंदर माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करें पहले, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस b मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन की एक तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर वाली कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स वाली हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एक ये, इसके अलावा कौन सी है एक्स वाली, ये और ये 4 वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं, एक्स वाली, और ये रिमेनिंग जो है ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स 3 है, और एक्स की वैल्यूज जो है वो 4 है, और सिंपल एक्स स्क्वायर की क्या है, एक वैल्यू। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की लिखें, माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यूज, प्लस ए एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2bx, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारे पास, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। अब ये भी हमारे पास ax है और ये भी हमारे पास 2ax है। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास a, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2a, तो ये दोनों आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे 3ax। इसी तरह हमारे पास ये x का क्या है b, और ये क्या है 2b, तो ये दोनों ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएंगे 3bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास अगर x को कॉमन ले लें तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 3a प्लस 3b, और ये क्या है x की वैल्यूज मींस x का कोफिशिएंट, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे माइनस, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है x की 3a प्लस 3b, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस 2x स्क्वायर। x स्क्वायर हमारे पास प्लस में होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे,
अंदर सारी वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3a प्लस 3b x, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b x प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है और ये क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या हुई 2, b की वैल्यू क्या है -3a प्लस 3b और c की वैल्यू क्या है a प्लस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे हमारे पास अब इसमें वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -3a प्लस 3b, ये माइनस हमारे पास b की वैल्यू क्या और ये माइनस हमारे पास फॉर्मूला क्या, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर हमारे पास क्या है -3a प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है a प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये माइनस साइन का स्क्वायर लें तो क्या हो जाता है प्लस, तो बाकी वैल्यू क्या रह जाएगी 3 कॉमन ले लें अगर तो अंदर क्या रह जाएगा a प्लस b और यहाँ पे माइनस 4 2 जा 8 a प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। यहाँ पे भी अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे इन वैल्यूज का क्या है स्क्वायर, 3 का क्या ले लेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9, रिमेनिंग a प्लस b का स्क्वायर माइनस 8 a प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे अब 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी इसमें भी है और a प्लस बी इसमें भी है और यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 8। सपोज हम क्या करें a प्लस बी इसमें से कॉमन ले लें, a प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस b होल स्क्वायर, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस में लिख के सॉल्व कर लेंगे, एक दफा माइनस में लिख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक दफा इसको प्लस में लिखें x की वैल्यू को 3 इंटू a प्लस बी प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 और दूसरी साइड पे क्या लिखें एक दफा माइनस में 3 a प्लस बी माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे हम क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, सपोज a प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लें, रिमेनिंग क्या होगा 3 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे भी a प्लस बी कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, a प्लस बी इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 4 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी। और यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, a प्लस बी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास a प्लस बी एंड a प्लस बी ओवर 2। 10th पार्ट है इसका, माइनस ब्रैकेट l प्लस m माइनस एल एक्स स्क्र प्लस 2l प्लस m x इज इक्वल टू 0 वेयर l इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन दी हुई है कि l हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। इसको हमने अरेंज्ड फॉर्म में लिखना है। इसमें सबसे पहले कांस्टेंट लिखा हुआ है, फिर एक्स स्क्र की वैल्यू है, फिर x की वैल्यू है। हमने इसको रीअरेंज करना है और इसको क्या करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्र की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एल एक्स स्क्र। उसके बाद हमारे पास क्या आता है एक्स की वैल्यू, वो क्या है हमारे पास 2l प्लस एम एक्स माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है हमारे पास l प्लस m इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र यहाँ पे नेगेटिव में है वैल्यू, तो या क्या करेंगे हम माइनस कॉमन l एक्स स्क्र माइनस 2l प्लस m एक्स प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी एल एक्स स्क्र माइनस 2l प्लस m एक्स प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये हमारे पास x की वैल्यू एक्स स्क्र की वैल्यू है, ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या हुई l, b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 2l प्लस m और c की वैल्यू क्या है हमारे पास l प्लस m। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे हम इसकी अब वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 2l प्लस m स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का। a की वैल्यू क्या है l और c की वैल्यू हमारे पास क्या है l प्लस m डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास l, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट, ये वाला माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास 2l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4l इंटू l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। ये 2l प्लस m एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका फॉर्मूला ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो वो क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l एंड m। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 4l इंटू l इज इक्वल टू 4l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4l m डिवाइडेड बाय 2l। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 2l प्लस m प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर
2 2 ज़ा 4 LM माइनस 4L स्क्वायर माइनस 4LM डिवाइडेड बाय 2L। यहाँ पे प्लस 4L स्क्वायर है और ये माइनस 4L स्क्वायर है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये प्लस 4LM है और ये क्या है, माइनस 4LM, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तुम्हारे पास क्या बचता है, M स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2L प्लस M प्लस माइनस स्क्वायर रूट M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L। अब यहाँ पे M स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2L प्लस M एज इट इज प्लस माइनस M स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, M डिवाइडेड बाय 2L। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको एक दफा प्लस में लिख लिया और एक दफा माइनस में, 2L प्लस M डिवाइडेड बाय 2L। एक दफा प्लस में लिख लिया और दूसरी दफा क्या करना है, हमने माइनस में वैल्यू लिख लेनी है, 2L प्लस M माइनस M डिवाइडेड बाय 2L। इसको सॉल्व करते हैं अब दोनों साइड्स को, 2L प्लस M इज इक्वल टू 2M डिवाइडेड बाय 2L। इस साइड पे क्या होगा हमारे पास, M से कैंसिल, 2L डिवाइडेड बाय 2L, ये 2L से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा, L प्लस M ओवर 2L, 2 से कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, L प्लस M ओवर L। x की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ हमारे पास, 1 एंड L प्लस M ओवर L। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Mathology. See you in the next lecture.